क्या मुझे ये दिखता नहीं है कि तुम्हारी सेवा की भावना कुछ इस हद तक है कि जब सेवा करने की बारी आती है तो तुम अपना खाना पीना भी छोड़ देते हो, सामने रखी थाली कभी किसी को दे देते हो, या फिर उस थाली को, वो जो तुम्हारा निवाला है तुम्हारे हिस्से का, वो एकदम अंत में तुम्हारे पास जाता है जब अब कुछ नहीं बचा है, कोई काम नहीं बचा है। क्या ये मुझे नजर नहीं आता? फिर चाहे तुम वो थाली, अपना वो खाना त्याग अपने घर, बच्चों, परिवार, अपने मित्रों के लिए करते हो या कभी मेरे लिए करते हो, सब मेरी सेवा में आता है और मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। मुझे ना उससे भी ज्यादा प्रसन्नता इस बात से है कि तुम किस तरह से बड़प्पन दिखाते हो, किस तरह तुम अपने छोटे से ईर्ष्या किए बगैर प्रेम करते हो। मुझे पता है ईर्ष्या की भावनाएं तुम्हारे अंदर बहुत कम है, एकदम ही नहीं है लगभग, लेकिन इतना प्रेम, इतना लगाव, इतनी चिंता करना, इतना ध्यान रखना, ये कोई बेहद अपना बेहद करीबी ही कर सकता है। एक बात और कहूँ तुमसे, तुम्हारी राशि में देखकर, तुम्हारे हाथ को देखकर जिसने भी बताया है ना कि तुम्हारे कुछ रिश्ते अच्छे रहेंगे और कुछ रिश्ते बेहद खराब रहेंगे, तो जिसने भी खराब रिश्ते के बारे में बताया है ना, उसकी बात तुमने सुनी, गौर फरमाया। अब ये मत सोचना कि उसने बोल दिया है तो वैसा ही होगा। याद रखो, दुआएं, प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। तुम सच्चे मन से दुआ करो और उस बात को मन से हटा दो, तुम्हारे रिश्ते खराब नहीं होंगे। अगर कोई एक चीज़ कमज़ोर है, कोई एक ग्रह भी कमज़ोर है, तो भी बाकी ग्रहों और मेरी कृपा से ना सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं सदैव तुमसे कहता हूँ, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। ऐसा फिर हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई चीज़ करी जाए, कोई षड्यंत्र हो। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम कभी भी पराजित नहीं होगे। मेरी सच्चरित्र का पाठ नियम से किया करो। जब भी किसी बुजुर्ग को देखो, किसी बड़े को देखो ना, तो उनके लिए कुर्सी छोड़ने में देरी मत लगाओ, एक पल की भी देरी मत लगाओ, तुरंत कुर्सी छोड़ो। और प्रेम बरसाने में भी कभी देरी मत करो, जितना प्रेम बरसाना हो उतना प्रेम बरसा दो। जो लोग तुमसे बड़े उम्र के हैं, जो तुम्हें जानते तक नहीं थे, उसमें से कुछ लोग तुम्हारी कला से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने तुम्हें कुछ चीज़ों को करते देखा है, तुम्हारी कला को देखा है, तुम्हें कुछ चीज़ें समझाते हुए देखा, और वो बहुत प्रसन्न है तुमसे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। हो सकता है वो तुमसे संपर्क करेंगे। तुम्हें ना वो अगर कोई ऐसा काम दे जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम्हें उसके लिए बहुत समय निकालना होगा, तो तुम बेशक उन्हें मना कर सकते हो। लेकिन अगर उससे तुम्हारा तनिक भी लाभ होगा तो मना मत करना, मना किए बगैर ही उसे तुम तुरंत वो काम करवाना, जो वो कहे वो करवाना या कर देना, जितना तक तुमसे बन पड़े। और ये मत सोचना कि उनसे संपर्क नहीं रखना है, वो गलत लोग हैं। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का व्यक्तित्व अलग होता है, वो ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। देखो भाई, जो परिस्थिति तुम्हारी जैसी है वो तुम उसे वैसे ही समझाओ। जो सच है वही बोल दो, जो जैसा है वो वैसा बोल दो। अब उसमें जिसे तुम्हें स्वीकार करना हो वो करे और जिसे ना करना हो वो ना करे, पर जो है जैसा है वो वैसे ही बता दो। अगर इधर उधर करोगे, थोड़ा छुपाओगे, थोड़ा बताओगे, तो इन चीज़ों में कहीं के नहीं रहोगे, झूठे कहलाओगे बाद में। इसलिए जो जैसा है, जितना है, वो उतना स्पष्ट करो। बाकी राम जी की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। आगे बढ़ना होगा तो रिश्ते बढ़ेंगे, नहीं बढ़ना होगा तो वहीं पे रहेंगे, बस। और तुम्हें कल जो तुमने पैसे खर्च किए थे वो मैं वापस दे रहा हूँ आज। सोच समझ कर आज खर्च करना, ज़्यादा खर्च मत करना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दीर्घायु भव।